नमस्कार साथियों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद शिवम वर्मा में। और आज हम पढ़ेंगे नाउन। तो चलिए नाउन स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक डाल लीजिए नाउन। तो नाउन की स्टार्टिंग हम करेंगे डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या होती है, देखिए मैंने जैसा कि आपको पहली वीडियो में बताया था, स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा रहा था तब आपको बताया था कि नाउन क्या होता है। जो भी चीज़ हमको दिखाई देती है, सुनाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब नाउन में आ जाएगा। जो भी हम देख सकते हैं, महसूस कर रहे हैं, छू रहे हैं, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो वो दुनिया में, सब नाउन है। जो भी देख रहे हैं हम, ठीक है, जो महसूस कर रहे हैं, जिसको छू सकते हैं, वो सब नाउन में आ जाएगा। तो नाउन की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो लिखिए आप, नाउन क्या होता है। देखिए नाउन होता है, इसको मैंने थोड़ा इलेबोरेट कर दिया। जैसे पहले डेफिनेशन होती थी, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, यही तो होती थी, यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको थोड़ा चेंज करते हैं। पहले लिखेंगे नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो नेमिंग वर्ड में क्या क्या आ जाएगा। देखिए नेमिंग वर्ड में पहला है विजिबल, जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो विजिबल में क्या क्या है, कोई भी पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकता है, ठीक है। जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, विजिबल हो गया ये तो। अब नेक्स्ट आएगा आपका फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली, ठीक है, जो फील करते हैं। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इसको मैंने बांटा है FAQS। FAQS पहला होता है फीलिंग्स, दूसरा होता है एक्शन, तीसरा होता है क्वालिटी, ठीक है, चौथा होता है स्टेट। फीलिंग्स में क्या क्या आ जाएगी, जैसे एंगर, ठीक है, एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गई, ये सारी फीलिंग्स में आ जाएंगी। उसके बाद आता है एक्शन। एक्शन क्या है, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई भी एक्शन हो सकता है, ठीक है। क्वालिटी, क्वालिटी क्या चीज़ है, जैसे किसी की क्वालिटी है, मान लो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हो जाएगी। स्टेट होती है अवस्था, जैसे चाइल्डहुड, डेथ, ये एक अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हो जाएगा यूनिट। जितनी भी यूनिट है 1 2 3, मेज़रमेंट, तो ये सब आ जाएगा किसमें, नाउन में, ठीक है। ये हो गई नाउन की डेफिनेशन। बहुत ही इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं और पूरा नाउन इसमें डेफिनेशन में हो जाएगा। जो भी चीज़ें इसमें फॉल करेंगी वो सब नाउन होंगी। तो कुछ एक शॉर्टकट जान लेते हैं कि नाउन पहचानते कैसे हैं हम। जैसे मान लीजिए नाउन, जो कोई भी वर्ड दिया उसके पीछे अगर TION, ठीक है, TION दिया है, MENT है, MENT है, CE है, ठीक है, CE है, हुड है, हुड होता है ना चाइल्डहुड, ठीक है ना। नेस हो गया, NES हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है। OR है, ER है, ठीक है, और ERY है, सिप है, जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप होता है, तो वो भी क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। ITY है, ये भी नाउन हो जाएगा। तो ये क्या है, इससे अंत होने वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन होंगे। तो इससे अंत होने वाले शब्द जो हैं नाउन होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ मैं नाउन और वर्ब में आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ कि क्या होगा। ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हट जा रहा हूँ, ठीक है। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि वे फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट अपना काम करते हैं जो करने आए हैं। ये हो जाएगा नाउन वर्सेस वर्ब, ठीक। जैसे सेल है, सेल फर्स्ट नंबर सेल हो जाएगा। सिग्नेचर, तो सेल का क्या होगा, वर्ब होती है
क्या होती है? सेल। सेल होती है ना, कभी हम सेल यूज़ करते हैं, कभी सेल बोलते हैं, कभी सोल्ड बोलते हैं, है ना। कहीं कहीं हम सिग्नेचर बोलते हैं, कहीं हम साइन बोलते हैं। तो साइन वर्ब होती है, सिग्नेचर नाउन होता है, दोनों का अर्थ एक ही है। लोथ, ठीक है, और लोथ LOATH। ब्रीथ, ठीक है, इसका हो जाएगा BREATH। बात, BATH। देखिए जिसमें ई होता है वो तो वर्ब होती है, और बात ही वाला नाउन होता है, ठीक है ना। जहाँ अब वर्ब की, जैसे मान लीजिए एरर आ गई, वर्ब की जगह पे नाउन दे रखा होगा, आपको वर्ब टिक करनी है, अब इसमें क्लियरिटी ई से होगी, तो अगर ई दे रखा तो सही हो जाएगा, वरना एरर बात में हो जाएगी, ठीक है। एक और एरर होती है जैसे एडवाइस, CE से एंड हो रहा है तो एडवाइस नाउन होगा, और SE से एंड हो रहा है तो वर्ब हो जाएगा। इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या अनकाउंटेबल नाउन है, और इन्फॉर्म मतलब किसी को सूचना देना, ये वर्ब हो जाएगा। और लास्ट है बिलीफ, ठीक है, और इसका हो जाएगा बिलीव, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि पहचानेंगे कैसे नाउन को, नाउन को पहचानेंगे कैसे। तो इसके सिंपल सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इजी हो जाएगा उससे। नाउन को पहचानते कैसे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डालेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन, नाउन को पहचानेंगे कैसे। देखिए सिंपल है, क्वेश्चन में हमें 3 चीज़ों का आंसर मिलना चाहिए। अगर 3 चीज़ों का आंसर मिल रहा है तो वो नाउन होगा। जो जो उन 3 का आंसर, उन 3 क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन हमको जो क्वेश्चन दिया गया उससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ, समझ नहीं पा रहे होंगे आप। तो पहले आप लिख लीजिए आइडेंटिफिकेशन, कैसे पहचानना है नाउन को। तो ये कि जो व्हाट का आंसर करे वो नाउन होता है, ठीक है ना। हु का आंसर करे वो नाउन होता है, और हुम का आंसर करे वो भी नाउन होता है, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो एग्जांपल लिख लेता हूँ। पहला, ईसा मेट ए बॉय यस्टरडे। अभी मैं इसमें केवल ये बता रहा हूँ पहचानना कैसे, बाकी मैं बाद में बताऊँगा इसमें क्या चीज़ नाउन है क्या नाउन नहीं है, केवल पहचान बता रहा हूँ। दूसरा लिख लेंगे टुमारो नेवर कम्स। थर्ड एग्जाम्पल लिखेंगे द मैच विल स्टार्ट टुमारो। देखिए एक सीक्वेंस बनाए रखने के लिए मैंने नोट्स बनाए, तो मैं उन्हीं के हिसाब से पढ़ाऊँगा, क्योंकि नाउन काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो सीक्वेंस में पढ़ाना बिना कॉपी के थोड़ा मुश्किल होगा। बनाए मैंने ही है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता जाऊँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बोलें कमेंट में कि सर अरे आप तो कॉपी से पढ़ा रहे हैं या बुक से पढ़ा रहे हैं, वो डिपेंड मुझ पे करता है कि मुझे पढ़ाना कैसे है। बस आपको क्लियर होना चाहिए, ये मेरी हेडिंग है कि क्लियर होगा या नहीं होगा, तो मैं क्लियर करके चलूँगा पूरी बात, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे द ईयर पास्ड क्विकली, द ईयर पास्ड क्विकली। पहले नोट कर लें आप क्वेश्चंस, उसके बाद मैं एक बार में बता दूंगा। नैना वेंट होम, आई लाइक होम। ये दोनों में आपका दिमाग घूमने वाला है, ठीक है।
ये ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। आप नोट करते हुए चलें साथ में, तो उससे ये आपको क्लियरिटी रहेगी कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। नोट करते हुए चलें। द बॉयज़ पेन पोएम्स 7th नंबर। पेन मीन्स होता है लिखना, साइड में लिख दे रहा हूँ मैं। जो पोयम लिखता है, ठीक है ना। द बॉयज बॉट पेन्स, द बॉयज बॉट पेन्स 9 नंबर। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो सेंटेंस अभी ने सुनी रखा होगा। किसी बुक में नहीं दिया होगा ये कि कैसे आइडेंटिफाई करना है नाउन को, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ इसमें। तो देखिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है पहला, हमें क्या करना है, मैंने बोला आपको जो क्वेश्चन दे रखा उससे हमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। जैसे ईसा मेट ए बॉय यस्टरडे, तो पहले ये देखते हैं कि ईसा को हटाओ, तो हु मेट ए बॉय, कौन मिला ईसा से, तो हु का आंसर कौन दे रहा है यहाँ, हु का आंसर दे रहा है ईसा, ईसा आंसर दे रही है हु का, तो ये नाउन होगा, ठीक है। हु मेट ए बॉय, ईसा मेट ए बॉय, ईसा मेट हुम, ईसा किससे मिली, बॉय से, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन। देखा, सिंपल है। उसके बाद ईसा मेट ए बॉय, ईसा मेट ए बॉय वैन, कब मिली उससे, यस्टरडे, कल मिली थी, तो ये वैन का आंसर कर रहा है। देखिए, वैन वेयर का आंसर जो करते हैं ये एडवर्ब होते हैं, तो ये हम एडवर्ब वाला टॉपिक जब करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो नाउन ही करते हैं। टुमारो नेवर कम्स, अब देखिए मैंने बोला था आपसे जो चीज़ दिखाई देती है सुनाई देती है वो सब तो ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन हमको क्विक करना है क्वेश्चन। तो टुमारो नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, क्या नहीं आता कभी, तो ये व्हाट का आंसर कर रहा है, ठीक है। तो टुमारो नहीं आता, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा क्या, नाउन। द मैच विल स्टार्ट टुमारो, व्हाट विल स्टार्ट टुमारो, मैच, तो मैच क्या होगा, नाउन। ये क्या है, व्हाट का आंसर कर रहा है, व्हाट विल स्टार्ट टुमारो, तो मैच विल स्टार्ट टुमारो, ठीक है। अब मैच विल स्टार्ट वैन, देखो ये वैन का आंसर कर रहा है तो ये एडवर्ब होगा, ठीक है। तो एडवर्ब की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल हम। द ईयर पास्ट क्विकली, ठीक है। व्हाट पास्ट क्विकली, तो ईयर, तो ये भी नाउन हो जाएगा, ये व्हाट का आंसर कर रहा है। अब आते हैं ये मेन जो दो क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा था। देखो, होम सबने देखा है, होम क्या होता है, ठीक है ना, घर है दिखाई देता तो ऑब्वियसली नाउन ही होगा, आप सीधे कहेंगे नाउन है सर। नैना वेंट होम, ठीक है ना। हु वेंट होम, तो हु का आंसर क्या कर रहा है यहाँ पे, नैना, हु का आंसर नैना दे रही है तो ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब हु का आंसर नैना ने दे दिया तो नाउन हो गया। अब यहाँ पे होम को देखते हैं कि ये किसका आंसर कर रहा है। नैना वेंट वेयर, ध्यान से सुनना, नैना वेंट वेयर, नैना कहाँ गई, तो ये तो वेयर का आंसर कर रहा है भाई, और मैंने बताया था वेयर और वैन का आंसर करते हैं तो एडवर्ब है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, होम यहाँ पे एडवर्ब है, नाउन नहीं है। दिखने में तो नाउन है लेकिन नाउन नहीं है। आई लाइक होम, तो देखिए आई लाइक होम, तो आई लाइक वॉट, वॉट का आंसर यहाँ कर रहा है क्या, होम, और यहाँ पे होम क्या है, नाउन। मज़ा आया कि नहीं आया इसमें, एक बार और समझाते हैं। नैना वेंट होम, हु वेंट होम, नैना, तो नैना आंसर हु का कर रही है, तो हु का आंसर नैना दे रही है, तो मैंने बताया था हु का, वॉट का और हुम का जो आंसर करते हैं वो नाउन होते हैं, तो ये नाउन होगा। अब हु वेंट होम तो ये हो गया। अब नैना वेंट वेयर, नैना कहाँ गई, होम, तो वेयर का आंसर दे रहा होम, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में अलग है, आई लाइक होम, मुझे क्या पसंद है, आई लाइक वॉट, तो वॉट का आंसर दे रहा होम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम जो हो जाएगा नाउन, ठीक है। द बॉयज़, ये यहाँ पे पेन जो है वर्ब होगा, ठीक है। तो बॉयज़, द बॉयज़,
हु पेन पोएम, कौन लिखते हैं पोएम को? बॉयज़। तो यहाँ क्या है, नाउन हो जाएंगे बॉयज़। ठीक है। क्या लिखते हैं? वॉट। तो वॉट का आंसर ये दे रहा है तो ये भी नाउन होगा। ठीक है। यहाँ पे भी बॉयज़ नाउन हो जाएगा। अब तो आप सीख ही गए होंगे। ठीक है ना। हु बॉट पेन्स, किसने पेन खरीदे? द बॉयज़ वॉट, वॉट क्या खरीदा इन्होंने, तो ये वॉट का आंसर दे रहा है तो ये नाउन होंगे पेन्स। और हु, ये हु का आंसर दे रहा है इसलिए ये भी नाउन होगा। अब आते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लास्ट सेंटेंस। वॉट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो वॉट का आंसर कर रहा है, ये भी हो जाएगा नाउन। ठीक है ना। अरे स्कूल, एक सेंटेंस और करते हैं, ये नोट कर लेना आप। ये सेंटेंस थोड़ा अच्छा है। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे ये पॉलिसी भी नाउन होगा क्योंकि ये एक्शन है। ठीक है। अब हाँ, ये वाला सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस अच्छा है। रनिंग इम्प्रूव्स हेल्थ। तो देखिए, व्हाट इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ को कौन इम्प्रूव करता है? रनिंग। तो रनिंग यहाँ पे नाउन होगा और व्हाट का आंसर कर रहा है। ठीक है। रनिंग इम्प्रूव व्हाट, ये भी व्हाट का आंसर कर रहा है तो हेल्थ भी नाउन हो जाएगा। मैंने बोला था ना, जो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, हेल्थ को देख नहीं सकते। वैसे तो चेहरे हाव भाव से लग जाता है पता कि हेल्थ कैसी है। तो हेल्थ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने काइंड्स ऑफ नाउन पर, कि नाउन होते कितने तरह के हैं। इसको मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन डाल लेंगे नया, नेक्स्ट हेडिंग, नया बोल रहा हूँ मैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन कई तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन। देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं क्लियर करता जाऊंगा। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन करें, मैं उसका जवाब कमेंट्स में आपको दे दूंगा। देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है जो चीज़ अपने आप में ही प्रॉपर है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 10 लड़के बैठे हुए हैं। ठीक है ना। अब मैं अगर किसी को बुलाऊंगा तो कैसे बुलाऊंगा? ये बोलूँगा ये लड़के, तो ऐसे तो सारे सुनने लग जाएंगे, सर क्या बोल रहे हैं, पागल हो गए, ये लड़के। तो उनके क्या है, नाम है पर्टिकुलर। जैसे राहुल है, मोहन है, सोहन है, रोहन है, तो इनके नाम लूँगा मैं। कार्तिक है तो कार्तिक को आवाज़ दूंगा तो कार्तिक ही सुनेगा, अगर 80 बच्चों की क्लास है तो ये होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मतलब किसी एक पर्सन का पर्टिकुलर नेम। जैसे चेयर है, अब मैं गया, मान लीजिए बाज़ार गया मैं, वहाँ बोला मुझे भैया चेयर दिखा दो, दुकान वाले से, फर्नीचर वाले के पास गया, मैंने ये बोला चेयर दिखा दो मुझे। तो अब मुझसे ये पूछेगा ना, वो कौन सी चेयर भैया, कौन सी चेयर चाहिए आपको? बैठने वाली चाहिए या स्टडी वाली चाहिए या वैसी चाहिए स्टूल टाइप में चाहिए, या फिर आपको गुदगुदी चाहिए, ठीक है ना, कुशन वाली चाहिए, या आपको नॉर्मल गेस्ट वाली चाहिए? तो हमें बताना पड़ेगा ना, गेस्ट चेयर चाहिए मुझे, गेस्ट चेयर में भी मुझे वो वाली चाहिए, या फिर मुझे पर्टिकुलर ब्रांड बतानी पड़ेगी कि मुझे नीलम कंपनी की चाहिए, ठीक है ना, या नीलकंठ की चाहिए। तो ये क्या है, ये उसको अपने आप में प्रॉपर बना रहा है, तो इसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। तो लिखिए इसमें, एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम। ठीक है। अब इसकी कुछ थोड़ी, ये तो हमने जान लिया कि क्या होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम कहीं पे भी नाम को मेंशन करते हैं, किसी का भी नाम हो, तो जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है ना। तो इसमें लिख लीजिए
पॉइंट में इनिशियल लेटर, इनिशियल मतलब फर्स्ट लेटर, इनिशियल लेटर अपर केस में होगा, ठीक है, इनिशियल लेटर अपर केस, ठीक है, या कैपिटल लेटर मतलब कैपिटल में लिखना है, ठीक है। और क्या होता है इसमें एक और, देखिए मैं जहाँ पे भी ये फाई का सिंबल बनाऊँ इसका मतलब है, आप इसको कहीं पे भी इसको याद रखें आप बस, फाई का मतलब है आर्टिकल। अगर मैं ऐसे बनाता हूँ फाई तो इसका मतलब है आर्टिकल, मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल, ठीक है। ये मैंने एक सिंबल बना लिया ताकि बार बार आर्टिकल ना लिखना पड़े, ठीक है। तो फाई लगाया इसका मतलब है प्लस प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन लिख लो, प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन के साथ ए, एन और दा इनका यूज़ नहीं करना है, नो यूज़ विथ प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए राहुल है तो दा राहुल थोड़ी ना बोलूँगा मैं, राहुल तो अपने आप में स्पेसिफिक है कि एक व्यक्ति का नाम है, दा क्यों लगा रहे हैं, डबल स्पेसिफिक करना है, सुपर क्लोज बना रहे हैं इसे, है जो ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, दूसरे पर चलते हैं फिर, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। दूसरा होगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन नंबर 2 कॉमन नाउन हो जाएगा। अब क्या है, ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं इसे, ये होता क्या है। देखिए क्या होता है इसमें, जैसे हमने क्या किया, किन्हीं एक वर्ग के मतलब जैसे एक ही प्रकार के जेंडर, ठीक है ना, एक ही प्रकार के एज, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास में बॉयज़ भी हैं गर्ल्स भी हैं, तो हमने लड़कों की कैटेगरी बना दी बॉयज़। अब उसमें केवल बॉयज़ आएंगे, कौन से बॉयज़, जो अडल्ट हैं, यानी कि बॉयज़ कैसे बोल सकते हैं हम, 15 से लेके या 12 से लेके आपके 23-24 साल तक के को लड़का बोलेंगे, दाढ़ी मूंछ आ जाती तो आदमी, तो मैन की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो कॉमन नाउन होता है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को प्रेजेंट करे, मतलब किन्हीं कॉमन लोगों को, पर्सन्स को एक कॉमन नाम दे दिया, जैसे बॉयज़, लड़कों के ग्रुप को बॉयज़ बोल दिया, लड़कियों को गर्ल्स बोल दिया। अब ये नहीं बोलेंगे कि गर्ल्स में लड़के फॉल कर रहे हैं, तो इससे पता चलेगी कि लड़कियां आ जाएंगी, सारी लड़कियां आ जाएंगी, जितनी भी लड़कियां हैं गर्ल्स में, ठीक है। वुमेन में सारी वुमेन आ जाएंगी, ठीक है। मैन में सारे मैन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, इट इज द नेम गिवन in common in common to every person or a thing of the सेम काइंड, मतलब सेम काइंड, एक तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें भी ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे जनरल नेम, जनरल नेम जो रिप्रेजेंट करता है किसको, अ क्लास,
किसी एक वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। वर्ग मतलब एक समूह, कोई भी एक समूह हो सकता है। इसमें क्या होता है, इनिशियल लेटर जो होता है वो लोअर केस में ही होता है, मतलब स्मॉल लेटर। ठीक है। इसके बाद हाँ, कॉमन नाउन के साथ फाई बताया था अभी मैंने। इसके साथ में ए, एन और दा, इनका यूज़ कर सकते हैं। ये दिख नहीं रहा होगा, ए, एन, दा, इनका यूज़ कर सकते हैं प्लस कॉमन नाउन। ठीक है। प्लस कॉमन नाउन, इसमें एग्जांपल लिख लेंगे। बॉय, गर्ल, ठीक है, टीचर्स एटसेट्रा। ठीक है। या टीचर आएगा, टीचर्स नहीं, टीचर। एक पर्टिकुलर कोई टीचर हो सकता है, इंग्लिश की टीचर या हिंदी की टीचर्स। ठीक है। तो चलें आगे चलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। कलेक्टिव नाउन करते हैं अब, मिटा दे रहा हूँ मैं इसे।